हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम होने वाला है 15 और 16 अक्टूबर को, तो उन्हीं के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है गाइस, सिराज ए हिंद के नाम से विख्यात जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। सिराज ए हिंद के नाम से विख्यात जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन को माना जाता है। चौथा क्वेश्चन है गाइस, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। हुमायूं के शासनकाल के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है गाइस, सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी थे पुर्तगाली। अब यहां से आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है गाइस, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। तो स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है ये फहराया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भगत सिंह निम्नलिखित में से किसके नेता थे। भगत सिंह निम्नलिखित में से किसके नेता थे। तो भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नेता थे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 10वां क्वेश्चन, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किसने किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने किया था। अब यहाँ से आपके भूगोल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं गाइस। क्वेश्चन है, अधिकांश मौसमी गतिविधियाँ क्षोभ मंडल में घटित होती हैं जिसका तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। इसका जो तापमान है ऊंचाई के साथ घटता है। 12वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म जो है ये सुमेलित नहीं है। बर्लिन राइन, ये जो युग्म है ये सुमेलित नहीं है। सो गाइस, 13वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। तो विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है मिस्र में स्वेज नहर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, शब्द काला सोना किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो शब्द काला सोना गाइस ये प्रयुक्त होता है पेट्रोलियम के लिए। 15वां क्वेश्चन है गाइस, त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में डैश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा अपने उत्तर पश्चिम और पश्चिम से किसके बीच में घिरा हुआ है। तो ये घिरा हुआ है बांग्लादेश से। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपके भारतीय
अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है कि वर्ष 1995 में आरंभ की गई मिड डे मील योजना हेतु किसके द्वारा प्रबंध एवं वित्तीय व्यवस्था की जाती है। तो ये जो व्यवस्था है गाइस ये की जाती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत दिया था। तो प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार का जो सिद्धांत है गाइस ये दिया था कीन्स ने। सो गाइस अगला क्वेश्चन है मुद्रा बाजार किसके लिए होता है। तो मुद्रा बाजार जो है गाइस ये होता है अल्पकालिक कोष के लिए। 19वां क्वेश्चन है गाइस मूल लेखांकन समीकरण क्या है। तो मूल लेखांकन समीकरण क्या है, संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी। अगला क्वेश्चन स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण कब हुआ। तो स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा का जो विमुद्रीकरण है ये हुआ था वर्ष 1978 में। अब यहाँ से आपके भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं गाइस। क्वेश्चन है गाइस कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी कर सकता है, यह आपको ध्यान में रखना है। 22वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सो गाइस ये संबंधित है अनुच्छेद 244 के अंतर्गत। 23वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 75(1) ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सामान्य सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है। लोकसभा में सामान्य सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है। ऑप्शन ए 1 माह। 25वां क्वेश्चन है गाइस, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। तो कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं गाइस। क्वेश्चन है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति ये किसकी बनी होती है गाइस, ये बनी होती है सेलुलोज से। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोहरा बादल कुहासा डैश के उदाहरण है। तो कोहरा बादल कुहासा ये किसके उदाहरण है गाइस, ये उदाहरण है एरोसोल के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गाइस 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। कौन सा रोग है जो कि प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। आंसर हो जाएगा पोलियो। सबसे पहले आप लोग ये देखेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि जनित रोग कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा पोलियो। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन है, ऊर्जा की आवश्यकता के लिए केवल ग्लूकोज का उपयोग होता है। तो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए ग्लूकोज का उपयोग किस लिए होता है। यकृत के द्वारा। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं गाइस। क्वेश्चन है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो हिंदी के शब्दों का जो लिंग होता है ये निर्धारण किसके आधार पर होता है। इसका जो निर्धारण है गाइस ये क्रिया के आधार पर होता है। 37वां क्वेश्चन देखेगा,
जो किसी के उपकार को याद रखता हो उसे डैश क्या कहते हैं? जो किसी के उपकार को याद रखता हो उसको क्या कहते हैं? तो जो किसी के उपकार को याद रखता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। 38वां क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीस के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो ग्रीस का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ग्रीस का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरिधन ईस। शुद्ध शब्द छांटिए, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन बी, मुमुक्षु। 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा? शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा? तो शुष्क का विलोम शब्द हो जाएगा आर्द्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, यहाँ से आपके समसामयिक क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? पीसीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पीसीआई का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को जो है ये नियुक्त किया गया है, इनको रंजना प्रकाश देसाई। सो गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 54 क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? रबाब फातिमा को नियुक्त किया गया है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? मलेशिया देश जो ये सहमत हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये किस शहर में ये जो है स्थापित की जाएगी? ये स्थापित की जाएगी गाइस हैदराबाद में। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस जो है गाइस ये मनाया जाता है 16 जून को। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? 25% हिस्सेदारी जो है ये हासिल करेगी। अगला क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है 15 जून को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आपके यहाँ से सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं गाइस। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दक्षिण पूर्व रेलवे गोरखपुर ये सुमेलित नहीं है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है, राष्ट्रीय सिंदूर संवेदन केंद्र NRSC ये कहाँ पर स्थित है? सो गाइस, ये स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? सो गाइस, बांग्लादेश की मुद्रा के बारे में पूछा जाए तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य का एक रूप बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? तो ये गाइस असम राज्य से संबंधित है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विशाख दत्त रचित प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस का विषय किस पर आधारित था?
तो ये किस पर आधारित था सुगा जी? आधारित था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबार के षड्यंत्रों पर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब की गई? वर्ष 1985 में सार्क की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोल्डन लैंड निम्नलिखित में से किस देश का एक लोकप्रिय उपनाम है? गोल्डन लैंड की बात हो रही है यहाँ पे, तो गोल्डन लैंड जो है ये म्यांमार का उपनाम है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ये कहाँ पर स्थित है? सुगा जी ये स्थित है खड़गवासला में, ऑप्शन डी। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंदी पहाड़ियाँ ये कहाँ पर स्थित है गाइस? नंदी पहाड़ियाँ की बात हो रही है, तो नंदी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो नंदी पहाड़ियाँ ये कर्नाटक में स्थित है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपठित हिंदी गद्यांश विवेचन एवं विश्लेषण। प्रश्न संख्या 71 से 75 दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले आप लोग पूरा गद्यांश पढ़िए, उसके बाद आंसर चूज कीजिए। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण यह पहले अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर उनके बाद में अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से ही हिंदी में नए शब्दों का आगमन हुआ है और होता जाएगा। क्या भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपाती में यह शक्ति है कि वह विभिन्न भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दे? ये कभी संभव नहीं है। उपयुक्त प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक हैं। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही है, कहीं भाषाओं के बेमल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। अभिप्राय यह है कि दूसरी भाषा के शब्द, मुहावरे आदि ग्रहण करने पर भी हिंदी ही हिंदी बन रही है, या नहीं बिगड़कर कहीं वह कुछ और तो नहीं होती जा रही है। तो क्वेश्चन आपके ये रहे। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? हिंदी सजीव भाषा, इसका जो शीर्षक है वो है हिंदी सजीव भाषा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? किस बात को ध्यान में रखना चाहिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उपयुक्त सभी ए, बी और सी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है? हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है? हिंदी का प्रचार बढ़ने के कारण। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी, ए, बी और सी, ये तीनों कथन जो हैं ये सही हैं। 75 क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी भाषा का वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं? अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की शक्ति, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 से 80 देखेगा, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, जल का जीवन से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। हमारे शरीर में 3 भाग पानी का है, उसी प्रकार धरती पर 3 भाग जल का है। जल के कारण हरियाली है और हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, परंतु आजकल लोग इंडस्ट्रीज तथा रिहायशी भवनों के नाम पर एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश कर रहे हैं तथा जल का धरती से गलत दोहन किया जा रहा है। कहते हैं कि जल ही जीवन है और बिन पानी सब शून्य, यानी जल के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। जल के बिना सारा पृथ्वी का पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा तथा पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। इस कारणवश पृथ्वी मानवहीन हो जाएगी। तो गद्यांश में क्या पूछा जा रहा है, दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? जल का महत्व, जल का महत्व कितना जरूरी है ये आप ये समझते होंगे। अगला है क्वेश्चन, धरती पर कितना भाग पानी है? धरती पर कितना भाग पानी है? 3 भाग पानी है। हरियाली किसके कारण होती है?
जो हरियाली जो है ये किसके कारण होती है? हरियाली जो है गाइस ये जल के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, हरियाली के विनाश का क्या कारण है? हरियाली के विनाश का कारण क्या है? तो हरियाली के विनाश का कारण है इंडस्ट्रीज, रिहायशी भवनों के नाम पर जल का धरती से गलत दोहन एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश हो रहा है। ऑक्सीजन जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऑक्सीजन हमें हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।